जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस पेंट के होम टैब की टूल्स ब्लॉक की और शेप्स ब्लॉक की और कलर ब्लॉक्स की। जो इन ब्लॉक के अंदर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और उनका प्रैक्टिकल भी सीखेंगे कि किस तरीके से किस ऑप्शन का क्या काम होता है और कैसे किया जाएगा। विद प्रैक्टिकल के सीखने वाले हैं। और इससे और जैसे क्लिप बोर्ड आपका ब्लॉक है, आपका ई सेलेक्ट ब्लॉक है। अगर आपने ये वाले ब्लॉक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब ओपन कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं विंडो प्लस आर प्रेस करता हूँ और इस रन कमांड्स देता हूँ एमएस पेंट और एंटर बटन यूज़ करता हूँ। जैसे ही आप इतना करते हो वैसे ही आपका एप्लीकेशन खुल के आ जाता है। तो हम आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड वाला जो ब्लॉक है वो भी बता चुका हूँ, इमेज वाला भी ब्लॉक बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे टूल्स पे और शेप्स वाले ब्लॉक की और कलर वाले ब्लॉक की, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी ऑप्शंस आते हैं इन सभी को आज क्लियर कर लेंगे कि किस ऑप्शन से क्या होता है और किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो सबसे पहला आपका टूल्स वाला ब्लॉक है और टूल्स पे सबसे पहला ब्लॉक है जिसका नाम है पेंसिल। क्या है? पेंसिल। अब पेंसिल से क्या कर सकते हो, तो पेंसिल से अगर आप पेंसिल पे लेफ्ट बटन क्लिक करते हो तो आप वर्क एरिया पे आपकी पेंसिल आ जाता है। इस प्रकार से कुछ कर्सर पॉइंट हो जाता है। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। देखो कुछ इस प्रकार से, कोई आपको जैसे अल्फ़ाबेटिस बनाने हैं तो आप इस तरीके से कुछ अल्फ़ाबेटिस इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जैसे ये आपका वर्ड है, अभी आप लिख रहे हो लेकिन ये वर्ड की जो लिखावट है वो थोड़ी पतली आ रही है, आप चाहते हो कि थोड़ा ये डार्क लिखे आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये साइज वाला ऑप्शन दिया गया है, हम यहाँ से साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कितना साइज में चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे साइज ले लीजिए। तो मैंने कहा इतना, तो आप अब यहाँ पर देखना कि देखो पहले से थोड़ा डार्क हुआ। तो आप इस तरीके से कोई भी पेंसिल आप कलर कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो आप उसे अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। देखो ठीक है ना। तो ये वाला साइज समझ में आ गया। इससे और कम लेना है तो ये वाला आप लीजिएगा तो और देखो कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इनका जो पेंसिल है वो आप लेते हो, उसे अपने हिसाब से ड्रैग करते हो। तो वहाँ पर उसका अगर साइज वाइज कम ज़्यादा डार्क वगैरह करना है तो आप यहाँ पे साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है ना। अब मुझे ये पूरा मैटर हटाना है तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रीजर दी गई, क्या दिया गया, ये इरेजर ऑप्शन दिया जाएगा। हम इरेजर पे क्लिक करेंगे लेफ्ट और आप इरेजर आ जाएगी आपकी। इस तरीके से लेफ्ट बटन दबा के से आप क्लीन कर लोगे। लेकिन इरेजर जो है वो अभी आपकी कैसी आ रही, स्मॉल आ रही, छोटी आ रही। आप इसे बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और प्लस को भी दबा लेना है, ठीक है ना। तो हम कंट्रोल दबा के प्लस को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही आप इतना करते हो वैसे ही आपकी जो इरेजर है वो बड़ी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, जितना भी मैटर आपको क्लीन करना है उतने मैटर में आपको अपने माउस की लेफ्ट बटन दबा के उसे घुमा देना है कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो कि आपके द्वारा जो भी आपने वर्ड अभी लिखे थे वो सारे देखो क्लीन हो जा रहे हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इरेजर्स ऑप्शंस और पेंसिल्स ऑप्शन और यहाँ पर ये साइज वाला ऑप्शंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप चाहते हो कि जो हम लिख रहे हैं वो ब्लैक कलर में आ रहा है, किसी दूसरे कलर में आए, तो आपको यहाँ पर दो कलर दिए जाते हैं, एक होता है कलर 1, एक होता है कलर 2। कलर 1 जो होता है वो आप कोई भी शेप्स वगैरह बनाओगे या ड्राइंग करोगे उसके अंदर रहता है, ठीक है ना, ऊपर उसके काम करने के लिए। और कलर 2 जो होता है वो आपका पेज का कलर होता है, ठीक है ना। तो कलर 1 में आपको सिलेक्ट करके जो भी आप कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, आप पेंसिल से जो भी लिखोगे तो आपका अब उसी कलर में देखो लिख के आएगा। देखो आ रहा है ना, देखो आ रहा है ना। तो इस तरीके से देखो, आप कोई और कलर लेना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो कुछ, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मुझे ये भी इरेजर करना है तो आप इरेजर पे क्लिक करोगे, इस तरीके से कर सकते हो। अन्यथा आप सिलेक्ट पे जाइए, उतने एरिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा जितनी एरिया आपको क्लीन करनी है और कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस कर दो, आपका क्लीन डाटा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ। उसके बाद है आपका टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट।
जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ जाए, तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको अपनी वर्क एरिया पे आना है और यहाँ पर आपको लेफ्ट बटन दबा के रखनी है। कौन सी? लेफ्ट बटन। और इससे एक बॉक्स का तैयार कर लेना, बॉक्स कुछ इस प्रकार का। अब इसके अंदर क्या लिखना है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया लक्ष्मी इंस्टीट्यूट, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन ग्रुप। तो ये मैंने मैटर यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है ना। अब इस मैटर में आप एक चीज देखिएगा कि आपका जो वर्ड है वो बीचों बीच से क्रॉस है। क्यों है? क्योंकि जब आप टेक्स्ट पे वर्क करते हो तो आपके सामने एक टेक्स्ट नाम का टैब आ जाता है, जिसका काम होता है टेक्स्ट की जो आपने लिखा है उसका स्टाइल चेंज करना, टेक्स्ट का साइज बड़ा करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। ये सारे ऑप्शंस आपको टेक्स्ट टैब में मिलते हैं जब आप टेक्स्ट का काम करते हो। तो अब इनमें मैनेज कैसे किया? तो सबसे पहले मुझे इसका ये जो बीच बीच क्रॉस है ना, इसे मुझे हटाना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसका नाम होता है स्टिक थ्रू। क्या होता है? स्टिक थ्रू होता है। इससे आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके देखो वर्ड जो बीचों बीच से क्रॉस थे वो देखो हट गए। अब अगर आपको इसी क्रॉस करना है तो आप उसी पे क्लिक करो तो देखो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से क्रॉस भी कर सकते हो। अब इस टेक्स्ट की आप लिखने की स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसका नाम होता है फाउंट फैमिली। आप फाउंट फैमिली पे जाइए, आप यहाँ से लिखने की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, किस स्टाइल में लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर कोई एक स्टाइल लिख के बताता हूँ, आप कोई सी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैं देखो लिखने की स्टाइल चेंज हुई, यहाँ पे मैंने दूसरा लिया, देखो देखो चेंज हो रहा है ना। तो आप इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप इनमें से स्टाइल्स ले सकते हो, देखो ठीक है ना। क्या जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो चेंज हुआ? नहीं ना, लिखने की सिर्फ स्टाइल चेंज हो रही। तो आप अगर अपने टेक्स्ट को किसी और स्टाइल्स में लिखना चाहते हो तो आप इनमें से कोई भी एक स्टाइल ले लीजिएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद फाउंट साइज ये होता है, यहाँ से आपने टेक्स्ट की फाउंट साइज आप बढ़ा सकते हो, देखो बड़ा हुआ। और 72 से मिनिमम आप इसमें कर सकते हो। मैं यहाँ से कम करता हूँ, देखो इस तरीके से कुछ, देखो ठीक है ना। तो यहाँ से आपने फॉन्ट का साइज बढ़ा भी सकते हो और घटा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है बोल्ड। ये बोल्ड क्या करता है? बोल्ड से आपके जो वर्ड है वो थोड़ी डार्कनेस हो जाते हैं। यहाँ से आप बोल्ड अनबोल्ड कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, देखो ठीक है ना। ये होता है इटैलिक, इससे थोड़े आपके वर्ड जो तिरछे हो जाते हैं, देखो कुछ इस प्रकार से। अंडरलाइन, ये अंडरलाइन लगाने के लिए होता है, ऑलरेडी लगी है तो ये हट जाएगी, अगर लगानी है तो आ जाएगी इस तरीके से। अब इस टेक्स्ट को आप कलर में लिखना चाहते हो तो यहाँ से कोई कलर अप्लाई कर दो, देखो जो कलर आपको चाहिए हो, देखो उसी कलर में हो रहा है ना। तो आप यहाँ से किसी टेक्स्ट को अंडर, लेकिन ये कब तक आप वर्क कर सकते हो? ये तभी तक आप वर्क कर सकते हो जब तक आप इस शेप्स के अंदर रहोगे, इस बॉक्स के। अगर आप इस बॉक्स के बाहर चले जाओगे फिर आप इसमें कोई वर्क नहीं है। अब हम इसमें कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेक्स्ट का वर्क यहाँ पर आता है। उसके बाद आपका इसका नाम होता है मैग्नीफायर। क्या होता है? मैग्नीफायर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैग्नीफायर क्या करता है, इस तरीके से जूम करके दिखाता है। और ये अगर जैसे जैसे आप लेफ्ट क्लिक करते रहोगे वैसे आपका बड़ा होता रहेगा, राइट क्लिक करोगे वैसे ही आपका ये छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। माउस की राइट क्लिक करोगे छोटा होता जाएगा और माउस की लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। और मिनिमम जो है वो आपका 100 रहता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कलर पिकर। क्या है? कलर पिकर। ये भी यूज में आने वाला होता है। जैसे मान लीजिएगा कोई हम यहाँ पे ड्राइंग करें, जैसे मैं यहाँ पर एक ड्राइंग कर रहा हूँ, ये वाली ड्राइंग, ठीक है ना। मैं ड्राइंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे जो इसके अंदर कलर फिलअप करना है वो इनमें से कोई पसंद नहीं है, लेकिन वो कलर जो है वो किसी पिक्चर में आया है, पसंद आ गया है, तो मैं उससे कैसे यहाँ पे लाऊंगा? तो उससे लाने के लिए कलर पिकर की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, पेस्ट वाले पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा पेस्ट फ्रॉम, हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर जहाँ पर भी वो फाइल रखी है उसी फाइल को आप ओपन कर लोगे। तो जैसे मैंने ओपन किया, कोई भी मैं एक फाइल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये फाइल ले ली, ठीक है ना। अब मुझे जो इसमें कलर चाहिए शेप्स में वो ये वाला चाहिए, मान लीजिए ये वाला। तो मैं यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक करूंगा और जो कलर आपको इसमें से चाहिए वो आप कलर यहाँ पे सिलेक्ट लीजिए। मैंने किया ये वाला का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो वैसे देखो कलर वही आ गया। आपको वो वाला नहीं दूसरा कोई चाहिए तो आप इस पर क्लिक करो तो देखो वही कलर पहुंच जाएगा, देखो आ गया। और यहाँ पे फिल विद कलर पे क्लिक करो, आप इस पर फिलअप कर दो तो आप यहाँ पर देख सकते हो
कि आपका जो कलर है वो देखो भाई आ जाता है। मैं अंडो से वापस एक बार आता हूँ, अंडो से मैं वापस आया, इस तरीके से देखो ये कलर आ गया आपका। यहाँ पर फिल विद कलर पे क्लिक करो, आप इस तरीके से फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। ये कलर पे करो, यानी कि किसी दूसरे पिक्चर से कलर लेने के लिए होता है कलर पे का, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा। और फिल विद कलर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे कोई अगर हमारा बंद रास्ता है उसमें कोई कलर फिल करना है, तो उस कंडीशन में फिल विद कलर का काम करते हैं। अगर आपका जैसे ये चारों तरफ से बंद है ना, तो इसमें अगर आप फिल विद कलर करोगे ना तो ये बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से कलर आपका फिलअप कर देता है, ठीक है ना। और ये होते हैं ब्रश, आप यहाँ से भी इससे ब्रश के माध्यम से कोई भी कलर फिल कर सकते हो। देखो अलग अलग ब्रश हैं, आप इनसे भी कलर फिल कर सकते हो, देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के ब्रश हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप इनमें से लेके उनसे भी आप कलर को फिलअप कर सकते हो। जो आपको कलर में से पसंद हो वो आप यहाँ से इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। उसके बाद ये शेप्स होते हैं, शेप्स से आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी आपको शेप्स पसंद हो आप यहाँ से शेप्स लेके उन्हें ड्रैग कर सकते हो। लेफ्ट बटन दबा के इसे ड्रैग कर लोगे इस तरीके से शेप्स को, और आप इसे यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। देखो जो भी आपको कलर पसंद हो, देखो हो रहा है कलर चेंज, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद जैसे अभी ये आउटलाइन है, यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन मीन्स होता है बाहरी लाइन। आप यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक करो, नो आउटलाइन। अब शेप्स तो है लेकिन इसकी जो बाहरी लाइन है वो आपको नहीं दिखेगी। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे दूसरा कोई फिलअप किया मैंने कलर, तो यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट अंडो से मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर मैं एक मिनट, मैं दूसरा शेप्स यहाँ पे लेता हूँ, ये मैंने शेप्स लिया है और यहाँ पे मैं लेफ्ट बटन दबा के इसे ड्रैग कर लिया। अब ये लाइन तो यहाँ पर शेप्स तो है आपका, लेकिन आउटलाइन नो आउटलाइन है। मैं यहाँ पे सॉलिड आउटलाइन करता हूँ, देखो आगे कलर, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कोई आउटलाइन को कम ज़्यादा, इधर ऐसे ही आपके ऑयल्स वगैरह कैसी लाइन चाहिए वो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है कुछ इस प्रकार से, देखो ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सिर्फ फिल है। ये आपका कलर 2 पे वर्क करता है। जैसे ये कलर 1 था, ये कलर आउटलाइन पे, ये बाहरी लाइन पे, ऊपर लाइन पे काम करता है। ये कलर 2 पे काम करेगा। कैसे, जो ही कलर आपने फिलअप किया है आप इसे देखो, जैसे ये कलर 2 है मेरा, ये अभी ये वाला कलर सेलेक्ट है ना, अब नो फिल है। वो क्यों है, क्योंकि इसी में वाइट दिख नहीं रहा है। अब सॉलिड कलर कर दूंगा तो देखो दिख रहा है, प्रेसल कर दूंगा तो कुछ इस प्रकार का आएगा, है ना। जैसे मैं एक बार से मैं डिलीट करके एकदम बढ़िया से बताऊँ आपको, मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखो आपका ये वाइट ऑलरेडी जो कलर 2 में था वही देखो आ गया। अब मैं इसे सेलेक्ट किया और इसे मैंने कंट्रोल प्लस ए से कर दिया और इसे मैंने यहाँ से, ठीक है देखो वाइट अब हो जाएगा आपका यहाँ पर, एक मिनट, इस तरीके से कंट्रोल प्लस इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो मैं ध्यान से देखना, आप यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर कोई शेप्स मैंने ये लिया ये वाला और मैंने यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया तो इस तरीके से आ गया ना। अब इसकी आउटलाइन जो है वो आपको सॉलिड चाहिए, कैसी चाहिए वो आप यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ऑयल्स वगैरह है ना, नेचुरल पेंसिल, तो आपको कैसी चाहिए तो आप इन्हें अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। कलर में चाहिए तो आप यहाँ से कलर भी ले सकते हो, है ना। तो आपका यहाँ पर जो कलर में भी मैंने ले लिया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, देखो ठीक है ना। अब मुझे इसके अंदर फिलअप करना है तो मैं फिल विद कलर पे क्लिक करूंगा, आप ऐसे फिलअप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, कैसे कि मैं जैसे यहाँ पे शेप्स फिलअप करूँ, ड्रैग करूँ, वैसे ही कलर आ जाए। तो कलर 2 को सिलेक्ट करूँ, अब इसके अंदर कौन सा कलर आए वो कलर सेलेक्ट करो, मैंने कहा ये वाला कलर आए। अब आपको कलर 1 में आ जाना है और यहाँ से अपने शेप्स को सिलेक्ट कर लेना और लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करो, तो आपका यहाँ पर देखना कि वही कलर आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो सॉरी कलर देखो आ रहा है ना। तो ये होता है आपका शेप्स आउटलाइंस और शेप्स फिल होता है, ठीक है ना। ये साइज यहाँ से आपका साइज कम ज़्यादा ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। ये कलर अगर वाइट होगा तो ये वाइट चला जाएगा, देखो इस तरीके से आ जाएगा, देखो ठीक है ना। ये इस तरीके से इस पर वर्क किया है। ये कलर्स हैं, इनमें से आप कोई कलर ले सकते हो। एडिट कलर, इनमें से जैसे मुझे कोई कलर है, मान लीजिए पिंक कलर है, सॉरी ये है ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर जो है आपको कितना डार्क कितना लाइट में रखिए वो आप यहाँ पे ले लोगे और यहाँ से ओके कर दोगे तो वही कलर आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, देखो ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। और ये इस तरीके से आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। उसके बाद आपका व्यू टैब है। व्यू टैब में आपका जूम इन, यहाँ से जूम करके देख सकते हो, ये जूम आउट, ये जूम 100 है। अब आप चाहते हो कि हमारे पेज पे रूलर बार एक्टिव हो जाए तो रूलर पे क्लिक करो तो ये पैमाना आ जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना।
ये ग्रिड लाइन्स होती हैं पेज में थोड़ा ग्राफिक्स डिजाइन लाने के लिए, ठीक है ना। नहीं चाहिए तो इसे अनचेक कर दो, चला जाएगा। ये स्टेटस बार पट्टी जो नीचे होती है ना, ये वाली स्टेटस बार पट्टी, इसे आप मतलब देखना नहीं चाहते हो, हटाना चाहते हो तो इस पर अनचेक कर दो, चली जाएगी, टिक कर दोगे आ जाएगी। ये फुल स्क्रीन देखने के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये कोई भी इस वीडियो में या जो जितने भी मैंने MS पेंट के ऊपर वीडियोस आपके लिए अपलोड की हैं उनमें अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको सभी का रिप्लाई देंगे और आपके लिए हम जितना भी हो सकेगा उतनी अच्छे से अच्छी मेहनत आपसे के लिए हम करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना। और जिस भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वो जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर करेंगे, ठीक है ना। और आगे आपका टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वर्ड पैड, ठीक है ना। MS पेंट आपका क्लियर हो गया बेसिक का, नोट पैड क्लियर हो गया, अब आपका रहेगा वर्ड पैड, ठीक है ना। वर्ड पैड के आपके बाद ऑफिस का चलेगा। और अगर आपको इससे पहले किसी अदर की वीडियोस वगैरह चाहिए हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसकी भी आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। और अगर आपने MS पेंट की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस MS पेंट के बारे में देख लीजिएगा और सारी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख लोगे तो अदर किसी की वीडियो की देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।